औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे और सूरह यूसुफ इंतहाई खूबसूरत सूरा है। बहुत ही दिलचस्प मालूमाती हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर को अल्लाह ताला ने बयान किया कि वो कितने सच्चे, ईमानदार, पाक साफ किरदार के वो इंसान थे। और शुरू ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से उन पर आजमाइशें आईं, लेकिन बाद की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कहीं बढ़कर उनको अपने इनामात से नवाजा। और ना सिर्फ वो नबी थे बल्कि वो मिस्र के एक बहुत बड़े ओहदे पर भी वो फाइज थे। तो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92 में है कि जब उनके भाई उनके पास आए तीसरी मर्तबा गल्ला लेने के लिए, क्योंकि मिस्र में और केनान में इंतहाई कहत पड़ रहा था और सिर्फ जो अनाज मुयस्सर था वो मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की प्लानिंग से उन्होंने स्टोर में जमा कर रखा था, और जिसमें वो सिर्फ ना सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को देते थे बल्कि आसपास के भी जो लोग उनसे अनाज और गल्ला मांगने आते थे वो उनको देते थे। तो उन्होंने अपने भाइयों को बगैर एहसास दिलाए उनको गल्ला दिया, लेकिन जब एक दफ़ा वो आए कि बिन्यामीन को आप लाज़मी हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि हमारे अब्बा उसकी जुदाई में बहुत गमगीन हैं और हमें हमारे पास अब पैसे भी नहीं हैं, बहुत थोड़े पैसे हैं, तो आप हमें कुछ सदका और खैरात भी कर दीजिए। तो हज़रत यूसुफ ने उस वक़्त उनके ऊपर ये ज़ाहिर किया, उनको बताया कि मैं तुम्हारा वो भाई हूँ जिसको तुमने कुएं में फेंक दिया था, और तुम्हारा ख्याल था कि वो बिल्कुल मर खप गया होगा, लेकिन तुम्हारी इस ज्यादती के बावजूद मैं आज तुम सबको माफ करता हूँ। आज मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा और मैं तुम्हें बिल्कुल माफ कर दूंगा। और इसी आयत को जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, तो आपने भी अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया। मक्का पूरी दुनिया की तारीख में वाहिद वाकया है कि जिसमें कोई इस जंग में एक बंदे का एक कतरे का खून भी नहीं बहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फराख दिली से सब लोगों को, जिन्होंने बहुत नुकसान मुसलमानों को पहुंचाया था, मारा था, घरों से निकाल दिया था, आपने उन सब को माफ कर दिया। और उन सब से कहा कि मैं तुमसे वही बात कहता हूँ जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कही। यूसुफ ने जब अपने भाइयों को पहचान लिया तो बादशाह होने के बावजूद उन्होंने कहा, काला ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा। यूसुफ ने कहा, जाओ, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं है। यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम सबको माफ करे। वहुवा अरहमुर राहिमीन, और परवरदिगार सबसे बढ़कर रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो ये वो अजीमुशान किरदार है जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को अल्लाह ताला देता है। तो इतने जुल्म सितम सहने के बाद पहले हज़रत यूसुफ ने उनकी माली कफालत की, कहत में उनको अनाज दिया, फिर उनको माफ कर दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे सारे जुल्म सितम माफ किए, आज मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो भी तुमको माफ करे। और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मक्का फतह किया तो मक्का में आप इतनी आजिज़ी के साथ दाखिल हुए कि आपने अपना पेशानी मुबारक अपनी ऊँटनी पे रखी हुई थी, अल्लाह को सजदा करते हुए आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दाखिल हुए। और जो जो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आता गया आप सबको माफ़ करते, और कहा कि आज जो अपने घर में चला जाएगा वो भी पनाह में है, जो हरम में चला जाएगा वो भी पनाह में है, जो अबू सुफियान के घर भी चला जाएगा उसकी भी कोई पकड़ नहीं। जाओ, मैंने सबको माफ किया, अल्लाह भी तुमको माफ। इतनी खूबसूरत आयतें हैं। कुरान मजीद अल्लाह का एक ऐसा कलाम है कि जब वो आपको समझ आने लग जाए, आप समझ कर पढ़ने लग जाएं, तो इतना आपके ऊपर आपकी कैफियत में अल्लाह की मोहब्बत में भर जाता है, आपका दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भर जाता है। और इंसान कहता है कि मैं अपने परवरदिगार की खुशनुदी का हर काम करूं। फिर लोग अगर उनके साथ कोई ज्यादतियां भी करते हैं तो उनको उसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने अपने रब से जजा लेनी है।